युवाओं के दिल के धड़कन चंद्रशेखर आजाद रावण अगर नगीना लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं तो देश में जहां भी दलित युवा है वो सब कोई को लग रहा है कि हमें इस बार एक युवा शेर को, सच्चाई ये है ना, सच्चाई ये है कि आज के समय में चंद्रशेखर आजाद रावण किसी के बपौती नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण अपने दम पर अपना ताकत बनाए हैं, वो किसी के चाटुकारिता करके अपना ताकत नहीं बनाए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का एक अपना फैन फॉलोअर है, एक अपना करेज है। किसी जगह पर जाते हैं तो भाड़े के लोग नहीं आते हैं, भीड़ के लोग नहीं आते हैं। जितने भी प्रत्याशी है वहां पे सब पार्टी के प्रत्याशी उतर जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद रावण जीत जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण देश के किसी कोना में जाना चाहते हैं, जाते हैं तो क्या भाड़े के लोग आते हैं, पैसा देकर के लोग आते हैं कि उन्हीं की दीवानगी है। तो ये चीजें जान लीजिए। अगर सारे लोग, सपा भी वहां चुनाव लड़े, बीजेपी से जो सिटिंग प्रत्याशी है, सिटिंग एमपी है, वो भी चुनाव लड़े, बहन कुमारी मायावती जी अपना प्रत्याशी दे दे, तो मुसलमान भाई किसके साथ जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जाएंगे। एक समय आएगा, हाँ एक समय आएगा, देखिएगा चंद्रशेखर आजाद रावण के पीठ पर अखिलेश यादव हाथ रखेंगे, कहेंगे कि आप ही नैया पार लगा सकते हैं, हम अपने प्रत्याशी को कह देते हैं कि आपको समर्थन दे दे, और वो समर्थन हो जाएगा। अभी नाराजगी चल रहा है, मान मनोबल चल रहा है, लेकिन एक समय आएगा, देखिएगा अखिलेश प्रसाद यादव खुद पीठ पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, आपके लोग पीड़ित है, आपको सदन के अंदर रहना चाहिए, आप सदन के बाहर रहकर, उम्मीद था। लेकिन आज वो फिर मौका आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण वो गलती ना करे। सदन के अंदर में बाबा साहब का ओरिजिनल वंशज खड़ा है, सदन के अंदर में जब दहाड़ेगा, अपने समाज के हक हित के लिए बात करेगा तो पता चलेगा। नगीना सीट पर सीधे सीधे मुसलमान लोग चंद्रशेखर आजाद रावण को देखेंगे। इस बार सदन में इनको ही देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण को। उनको जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी सदन के अंदर है, कौन आदमी सदन के बाहर है। ये बात करेंगे इस पर कि आखिर नगीना लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी भी प्रत्याशी दे दी है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बैकफुट पर चले गए। इस पे अब क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद जी के नगीना लोकसभा, केशव यादव जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे क्या होगा। अब तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बैकफुट पर चले गए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को प्रत्याशी हैं वो अभी अड़े हुए हैं। देखिए सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना लोकसभा लड़ने की जब से बात कहे, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम देश के कोने कोने में, हर राज्य में ये खबर चल गई कि युवाओं के दिल के धड़कन चंद्रशेखर आजाद रावण अगर नगीना लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं तो देश में जहां भी दलित युवा है वो सब कोई को लग रहा है कि हमें इस बार एक युवा शेर को सदन के अंदर भेजना है। और नगीना लोकसभा पर हर हाल में चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, जो भी प्रत्याशी इनके खिलाफ में है, एक भाजपा को छोड़ करके बाकी कोई भी प्रत्याशी है, उन सभी किसी को किसी न किसी कीमत पर बैठाना है, चाहे वो तन मन धन जो लग जाए, वो सभी लोग लगे हुए हैं बैठाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जैसे कहा, उसके बाद से सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बैकफुट पर जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण का क्रेज बढ़ते जा रहा है, जो दीवानगी है लोगों में वो बढ़ते जा रही है, और यही सारी समस्याओं का हल है कि आज के समय में बैकफुट पर जाना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को। जिस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जिस समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में कितना बार रहे, उसके बाद भी उनको अपना प्रत्याशी को कहा जा रहा है कि भाई आप पीछे हो जाइए। और एक युवा है, शेर है, दलितों का जगह बना रहा है अपने दिल के अंदर में, और दलित लोग भी इसके लिए अपने अंदर जगह दे रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा हुजूम भी जा रहा है, एक हुजूम जा रहा है। तो क्यों ना इस आदमी को सदन में देखा जाए? क्योंकि देखा जा रहा है, सच्चाई ये है ना, सच्चाई ये है कि आज के समय में चंद्रशेखर आजाद रावण किसी के बपौती नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण अपने दम पर अपना ताकत बनाए हैं, वो किसी के चाटुकारिता करके अपना ताकत नहीं बनाए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का एक अपना फैन फॉलोअर है, एक अपना करेज है। किसी जगह पर जाते हैं तो भाड़े के लोग नहीं आते हैं, भीड़ के लोग नहीं आते हैं, पैसे पर लोग नहीं आते हैं, खाना खाने के लिए लोग नहीं आते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की वो अकड़ देखने के लिए आते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण की वो तेवर देखने के लिए आते हैं। और दलित समाज के युवा जब देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसे मूंछ टाइट करते हैं तो देखते हैं कि भाई इसके अंदर में वो आग है और वो आग हमें भी जगानी है। और इसीलिए आज के समय में चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए इतना ज्यादा दीवानगी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां बात कर ले कि वहां बहन कुमारी मायावती जी भी प्रत्याशी उतार दी। अब हम बता रहे हैं ना इसका कारण क्या होगा। देख लीजिए, अगर सब प्रत्याशी उतर जाते हैं, जितने भी प्रत्याशी है वहां पे सब पार्टी के प्रत्याशी उतर जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद रावण जीत जाएंगे। कैसे? क्या फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जातीय एंगल क्या है, ये हम बता देते हैं। वहां दलित से बीजेपी के जो प्रत्याशी है
वो भी रहेंगे, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो भी रहेंगे, वो भी रहे तो हाँ रहे तो बता रहे हैं, ये सभी कोई रहे तो चंद्रशेखर आजाद रावण को जीतना आसान होगा। क्यों? इसका कारण जानिए। युवाओं में पकड़ किनकी है? आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, युवाओं में पकड़ किसकी है? अगर युवा में दलित समाज के लिए अगर पकड़ की बात कीजिएगा तो किनका पकड़ है? तो चंद्रशेखर आजाद रावण का है ना। तो हम वही कहना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग मायावती जी के साथ में। हम बता रहे हैं ना आपको, काहे नहीं पूरा सुनते बतिया। अच्छा। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में पूरा दलित समाज का युवा है। बूढ़े लोग जो है जिनके आंख से नहीं दिखाई देता है, उन लोगों को बूथ पर कौन लेकर के जाता है? युवा लेकर के जाते हैं। वो युवा के दिमाग में होगा हाथी छाप, वो बुजुर्ग युवा के दिल में होगा हाथी छाप, जिनके आंख से दिखाई नहीं देता उनके दिल में होगा हाथी छाप, और जो युवा होगा उसके दिमाग में होगा इनका तितली छाप, केतली छाप, जो इनका केतली छाप मिला हुआ है चुनाव में चिन्ह वो। तो अब जरा समझिए, जैसे ये वहां अंदर जाएंगे लोग, तो लोग के दिल में तो होगा हाथी छाप, लेकिन लेके जाएगा युवा, उसके दिल में होगा केतली छाप। अब केतली छाप पर जबरदस्ती दादी केतली छाप पर वोट द, दादी के दिखाई तो देगा नहीं, हाथवा बढ़वा करके दबवा देगा। तो युवा मतलब बदलाव, युवा चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मायावती जी का जो क्रेज था सही में दलितों की मसीहा मानी जाती है, और है भी, इस बात को मानते हैं, लेकिन जब तक थी तब तक। आज के समय में अब दलितों का मसीहा नहीं माना जाता। केशव जी वर्तमान में सांसद बीएसपी से है वहां पे, लेकिन हम वो नहीं कह रहे हैं कि वहां वर्तमान में सांसद है तो क्या हो गया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? वर्तमान में इस देश में प्रधानमंत्री भी है, लेकिन क्या दलितों के साथ में अत्याचार होना बंद हो गया है क्या इस देश के अंदर? बिल्कुल नहीं। SC ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है क्या? आज इतना सारा SC ST एक्ट लोग जो लगाने जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो उनका FIR लिया जाता है क्या? नहीं ना लिया जाता है। मायावती जी की सरकार रही तो क्या दलितों के साथ अन्याय होना बंद हो गया था क्या? नहीं ना हुआ था। उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत क्या है उनको पता है कि नहीं है? आज चंद्रशेखर आजाद रावण देश के किसी कोना में जाना चाहते हैं, जाते हैं तो क्या भाड़े के लोग आते हैं, पैसा देकर के लोग आते हैं कि उन्हीं की दीवानगी है। तो ये चीजें जान लीजिए। अगर सारे लोग, सपा भी वहां चुनाव लड़े, बीजेपी से जो सिटिंग प्रत्याशी है, सिटिंग MP है, वो भी चुनाव लड़े, बहन कुमारी मायावती जी अपना प्रत्याशी दे दे, कोई 2-4 वहां के क्षेत्रीय नेता चुनाव लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक युवा है। फैक्टर वोट जो है दलित और मुस्लिम का है। दलित और मुस्लिम किसको पसंद करता है जी? किसको पसंद करता है? बीजेपी को पसंद करता है? नहीं ना पसंद करता है। ईवीएम के घोटाले से पिछला बार जीत गए। इस बार जो होगा, दलित मुसलमान भाई किसके साथ जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जाएंगे। एक समय आएगा, हाँ एक समय आएगा, देखिएगा चंद्रशेखर आजाद रावण के पीठ पर अखिलेश यादव हाथ रखेंगे, कहेंगे कि आप ही नहीं पार लगा सकते हैं, हम अपने प्रत्याशी को कह देते हैं कि आपको समर्थन दे दे, और वो समर्थन हो जाएगा। अभी नाराजगी चल रहा है, मान मनोवल चल रहा है, लेकिन एक समय आएगा, देखिएगा अखिलेश प्रसाद यादव खुद पीठ पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए अच्छा से, आपके लिए हम लोग देख रहे हैं, आप सदन में आइए, सदन में आइएगा तो ज्यादा दहाड़िएगा। लोग ने कहा था उस समय भी, जब चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले चुनाव लड़ने के लिए 2-4 सीट पर डिमांड कर रहे थे, तो उनको कहा गया कि आप 1 सीट लेकर के किसी पार्टी से सदन में पहले पहुंच तो जाइए, आपके लोग पीड़ित है, आपको सदन के अंदर रहना चाहिए, आप सदन के बाहर रहकर। उम्मीद था, लेकिन आज वो फिर मौका आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण वो गलती ना करे। चंद्रशेखर आजाद रावण को बस किसी तरीके से सदन में पहुंचना होगा। जब तक सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक पता कैसे चलेगा बाबा साहब का ओरिजिनल वंशज। इस सड़क पर लाठी कितने दिन खाया? सदन के अंदर में बाबा साहब का ओरिजिनल वंशज खड़ा है। सदन के अंदर में जब दहाड़ेगा, अपने समाज के हक हित के लिए बात करेगा, तो पता चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी से लोग चुनाव जीत जाते हैं, 10-10 MP जीत जाते हैं, जानते हैं? बहन कुमारी मायावती जी उनके एक मुसलमान भाई जो दानिश जी थे, उनको क्या किया गया? कटुआ मुल्ला क्या क्या बोल दिए गए। बहन कुमारी मायावती जी उनको निकाल दी। जरा समझिए, क्या मुसलमान उनके साथ जाएंगे? आप ही बता दीजिए ना, आप पत्रकार हैं ना, आप ही बता दीजिए। क्या जो दानिश जी को जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी किए और बहन कुमारी मायावती जी ने उनको निकाल दिया। बहन कुमारी मायावती जी अब आपको उनको निकाल दिया ना, अब उनको निकाल दिया। जरा बताइए कि क्या मुसलमान समाज उनको वोट देने जाएगा? नहीं ना जाएगा। वो किनमें उम्मीद देखेगा? या तो समाजवादी पार्टी में देखेगा, या अपना उम्मीद चंद्रशेखर आजाद रावण में देखेगा। और खास करके जो सीट है जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की बात कर लीजिएगा, तो वहां पे नगीना सीट पर सीधे सीधे मुसलमान लोग चंद्रशेखर आजाद रावण को देखेंगे। इस बार सदन में इनको ही देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण को देखेंगे। जीत पक्की। हाँ, ये 110% है।
आप देख लीजिए आने वाले समय में सदन के अंदर में 25 जो जून आएगा, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी सदन के अंदर है, कौन आदमी सदन के बाहर है।